बीरभूम हिंसा को लेकर लगातार बढ़ रही है सियासत। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने चिट्ठी लिखकर ममता बनर्जी को राजभवन आने का दिया न्योता। बीरभूम हिंसा की जांच को लेकर ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। दार्जिलिंग में कहा, सीबीआई में हर समस्या का समाधान ढूंढती है बीजेपी। बीरभूम हिंसा को लेकर बीजेपी ने तृणमूल कांग्रेस पर किया हमला। समित पात्रा ने तालिबान से की टीएमसी की तुलना। बीरभूम हत्याकांड को लेकर दिल्ली में सियासी गहमागहमी तेज। बंगाल के सांसदों से आज मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बीरभूम हिंसा पर बीजेपी की 5 सदस्यीय कमेटी आज पेश करेगी रिपोर्ट। जेपी नड्डा को सौंपेंगे कागजात। श्रीनगर में सुरक्षा बलों के साथ आतंकियों की मुठभेड़, फायरिंग जारी। अयोध्या में दरिंदगी की शिकार बच्ची के पिता की मौत। अस्पताल में भर्ती पीड़ित की हालत गंभीर। लखनऊ ट्रॉमा सेंटर से बच्ची का एक वीडियो वायरल। 3 आरोपियों के नाम बताए थे। 7 साल की बच्ची के साथ हुई दरिंदगी में पुलिस ने एक आरोपी को किया है गिरफ्तार। बच्ची के पिता परिवार वालों के साथ लगातार दे रहे थे धरना। कोच्चि में पुलिस ने पकड़ा 80 किलो गांजा। 11 आरोपी गिरफ्तार। लखनऊ में सहयोगी पार्टियों के साथ समाजवादी पार्टी की बैठक, लेकिन मौजूद नहीं रहे शिवपाल यादव। समाजवादी पार्टी की बैठक के वक्त इटावा में दिखाई दिए शिवपाल यादव। भागवत कथा में लिया हिस्सा। लखनऊ में विश्व बैंक के प्रतिनिधि मंडल से मिले सीएम योगी आदित्यनाथ। प्रदेश के विकास से जुड़े आर्थिक मुद्दों पर की चर्चा। मायावती ने समाजवादी पार्टी और बीजेपी पर लगाया आरोप। कहा, विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टियों ने बना दिया भय और आतंक का माहौल। देवरिया में हाई स्कूल और इंटर बोर्ड परीक्षा की ग्राम प्रधान के घर लिखी जा रही उत्तर पुस्तिकाएं बरामद। 9 गिरफ्तार। मुंबई में 4 करोड़ के ड्रग्स जब्त। 3 पेडलर गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के डिंडोरी में मिड डे मील खाने से 54 छात्र बीमार। अस्पताल में कराए गए भर्ती। बागपत में ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर दर्दनाक हादसा। पुलिस की गाड़ी को ट्रक ने मारी टक्कर। कोर्ट में पेशी के लिए अभियुक्तों को लेकर आए थे पुलिस वाले। हादसे में 5 पुलिस वाले घायल। अहमदाबाद की दिव्य प्रभा सोसाइटी में एक ही परिवार के लोगों के मिले शव। हत्या की आशंका। औरंगाबाद में युवा सेना की बैठक में 2 गुटों के बीच भिड़ंत। नेताओं ने किया बीच बचाव। सुकमा में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 1 लाख के इनामी सहित 2 नक्सलियों ने किया समर्पण। दिल्ली में सफाई के दौरान सीवर में गिरे 4 मजदूर। रेस्क्यू के लिए एनडीआरएफ की टीम मौके पर। थाने में प्रेम प्रसंग को लेकर युवक पर हमला। चाकू से किया जख्मी, आरोपी फरार। मुक्तसर में घंटाघर चौक बिल्डिंग अचानक आग की चपेट में आई। आग लगने के कारण खतरे में बिजली सप्लाई पर असर। बाराबंकी में अवैध प्लॉटिंग पर चला बुलडोजर। बिना नक्शा पास करवाए बेच रहे थे प्लॉट। हरदोई में जूनियर साइंटिस्ट के घर घुसे बदमाश। पत्नी को किया जख्मी। 25 लाख से अधिक जेवर और नकदी की लूट। अजमेर में 2 भाइयों के झगड़े में पेट्रोल डालकर लगाई आग। एक भाई की मौत, दूसरा अस्पताल में भर्ती। भोजपुर में बाबू कुंवर सिंह के कथित रिश्तेदार की पिटाई का मामला। इलाज के दौरान अस्पताल में मौत। किला परिसर में तैनात सुरक्षा कर्मियों के साथ हुआ था मृतक का विवाद। घटना को लेकर हंगामा। यूपी के बांदा में पेड़ से कार की टक्कर। एक परिवार के 4 लोगों की मौत। धनबाद में छात्रा की हत्या के विरोध में सड़क जाम। थाना घेराव करने पहुंचे लोगों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। नोएडा में एक के बाद एक 2 जगहों पर पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़। 2 बदमाश घायल। पटना सिटी में दुकानदार को गोली मारने वाले बदमाश को लोगों ने पकड़ा। पिटाई के बाद पुलिस के हवाले। हाजीपुर में कॉन्ट्रैक्टर के बिल को पास करने के लिए अकाउंटेंट मांग रहा था रिश्वत। विजिलेंस की टीम ने किया गिरफ्तार। इकहत्तर साल के नीलेश चोपड़ा हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के सबसे बुजुर्ग छात्र। उर्दू भाषा में कर रहे हैं मास्टर्स का कोर्स। गुरुग्राम में वेतन बढ़ाने को लेकर कर्मचारियों का हंगामा। बस में लगाई आग। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से लगते हुए रामनगर से पाटपोट जाने वाली सड़क पर पहुंचे गजराज। रोका गया ट्रैफिक।
प्रख्यात शिक्षाविद प्रोफेसर आनंद प्रकाश बने महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति, ग्रहण किया कार्यभार। द कश्मीर फाइल्स फिल्म पर बनी सूरत में साड़ी बाजार में लाने की तैयारी। सरकार से बाहर होकर वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश साहनी का छलका दर्द, बोले आज फिर से निकला हूं संघर्ष के रास्ते पर। दिल्ली में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, तेल की कीमतों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। मुजफ्फरनगर में बीकेयू के कार्यकर्ता के हिरासत में ले जाने पर दिन भर भारी रहा बवाल, धरने पर बैठे राकेश टिकैत पुलिस प्रशासन के भरोसे के बाद बनी बात। नोएडा में भी बीकेयू के किसानों ने की घेराबंदी, डीएनडी पर घंटों तक लगाया जाम। भारतीय नौसेना की ताकत में इजाफा, लंबी दूरी वाले समुद्री टोही विमान P-8I की दूसरी स्क्वाड्रन मोर्चे पर तैनात। पटना के भेटा में बीच सड़क पर पलटा डीजल से भरा टैंकर, लोगों ने मचाई लूटपाट, वीडियो वायरल। 20 सिलेंडर धमाकों से दहला पुणे का कटराज इलाका, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। झारखंड के रामगढ़ में हाईवे पर पलटा केमिकल से लदा टैंकर, घंटों तक ठप रहा ट्रैफिक। मोतिहारी में घर की पहली मंजिल पर बम विस्फोट से हड़कंप, 5 जिंदा बम भी बरामद। छपरा में ज्वेलरी की दुकान में डकैती पर बढ़ा विवाद, मंगलवार को बंद रहे दुकान और बाजार। दिल्ली के गाजीपुर में कूड़े के पहाड़ में आग, फैल रहा जहरीला धुआं। मुंगेर में मिनी गन फैक्ट्री का भांडाफोड़, हथियार और कारतूस के साथ 6 लोग गिरफ्तार। गाजीपुर में तैनात दरोगा को भ्रष्टाचार निरोधक टीम ने रंगे हाथ दबोचा, 15,000 रुपए की घूस लेते गिरफ्तार। इंदौर में किड्स कॉलेज की बस ने स्कूटर सवार 3 लोगों को रौंदा, हादसे में तीनों की मौत। रायबरेली में सीवर लाइन की टेस्टिंग के दौरान 2 सफाई कर्मियों की मौत, 1.5 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद निकाले गए शव। गुजरात के जूनागढ़ में जिला प्रशासन ने लॉन्च किया प्रोजेक्ट आशीर्वाद, बच्चों से परेशान बेसहारा मां बाप दादा दादी को सम्मानजनक जिंदगी जीने में मिलेगी मदद। बिहार को मिला इस्कॉन का तोहफा, पटना में अक्षय तृतीया के दिन 3 मई को होगा उद्घाटन। उत्तराखंड में चमोली के नीति घाट में विराजमान है बाबा बर्फानी, शीतकाल के बाद पहली बार श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। राजस्थान के सरिस्का टाइगर रिजर्व में जारी है भीषण आग का कहर, ऑपरेशन में जुटी वायुसेना, MI-17 हेलीकॉप्टरों के जरिए पानी का छिड़काव। दिल्ली वालों को सूरज की तपिश ने किया बेहाल, 40 डिग्री के करीब पहुंचा अधिकतम तापमान। दिल्ली में टूट सकता है गर्मी का रिकॉर्ड, मौसम विभाग के मुताबिक सामान्य से 5 डिग्री तक ज्यादा रह सकता है तापमान। ओडिशा के 7 जिलों में 40 डिग्री के पार पहुंचा पारा, आने वाले 2-3 दिनों में दस्तक दे सकती है हीट वेव। महाराष्ट्र के मार्च में ही विदर्भ के कई जिलों में 42 डिग्री के पार पहुंचा तापमान, मौसम विभाग का दावा अगले 3 दिन में 45 के पार पहुंचेगा पारा। मध्य प्रदेश में लगातार चढ़ रहा है पारा, 41 डिग्री में लोगों का जीना दुश्वार। बिहार और झारखंड में तेजी से गर्मी बढ़ने का अनुमान, मौसम विभाग के मुताबिक कुछ इलाकों में हल्की बारिश से मिलेगी राहत। फतेहपुर शेखावटी में महिलाओं ने मनाया गणगौर उत्सव, पूरे शहर में लोक पर्व की धूम। एक बार फिर अटक सकती है फ्यूचर रिटेल और रिलायंस इंडस्ट्रीज की डील, बैंकों ने कंपनी को इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया में घसीटने का इरादा बताया। आरबीआई ने बैंक नोट प्रिंटिंग में इस्तेमाल की जाने वाली स्याही का उत्पादन देश में ही करने पर दिया जोर, आरबीआई गवर्नर बोले बैंक नोट मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भर बने देश। भारत की 98% आबादी तक पहुंचेगी पाइप्ड नेचुरल गैस की सप्लाई, राज्यसभा में पेट्रोलियम मंत्री बोले 12 मई से शुरू हो रहा है विस्तार कार्यक्रम। नकली सामानों के इस्तेमाल और स्मगलिंग को रोकने के लिए फिकी कास्केड ने रेगुलेटरी मैकेनिज्म मजबूत करने पर दिया जोर, कहा स्टेक होल्डर्स के फैसलों में बढ़े भागीदारी।